देखिए, लगन, मेहनत और दिल में मंजिल पाने की चाह हो तो फिजिकल डिसेबिलिटी भी आपको कामयाबी पाने से रोक नहीं सकती। ऐसी एक कहानी है मुंबई में रहने वाली ममता वानी की, जिन्होंने अपनी एक शारीरिक परेशानी को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। जी हाँ, एक डबिंग आर्टिस्ट के रूप में आज ममता बड़ी पहचान बनी हुई है। तो चलिए आपको डबिंग आर्टिस्ट तक के उनके रोचक सफर पर लेकर चलते हैं, मिलवाते हैं ममता वानी से। आपके टैलेंट है आपके पास, चाहे वो कमियां हैं, उस सबको स्वीकारिए और खुशी से स्वीकारिए। ईश्वर ने मुझे डिफरेंट इसलिए बनाया ताकि मैं जिंदगी को बहुत डिफरेंट नजरिए से देख पाऊं। भगवान ने मुझे ये फिजिकल चैलेंज क्यों दिया, या मेरा एक पैर क्यों काम नहीं करता है। मुझे लगता था कि मैं खूबसूरत नहीं नजर आती हूँ इन कैलिपर और क्रचेस के साथ। मुझे एक हीरोइन बनना है ताकि मुझे सब जाने। ना मुश्किल को समझ मुश्किल, सरे मुश्किल कुचल मुश्किल, अगर कुछ शक्ल निकलेगी इसी मुश्किल से निकलेगी। आपकी परेशानियों में ही आपका हल छिपा है, और जो इंसान अपनी परेशानियों या कमियों को दरकिनार करते हुए खूबियों पर फोकस करता है, एक दिन वही खूबी उसे कामयाबी के उस मुकाम पर ले जाती है जहां उसे अपनी परेशानियों की याद तक नहीं आती, क्योंकि उसके पास ईश्वर की बख्शी हुई बेशकीमती नेमत जो है। कुछ ऐसी ही खूबी ममता वानी की प्रभावशाली आवाज है, जिसे आज दुनिया सुन रही है। कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहती हूँ, कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को संवारना चाहती हूँ। झूठी दुनिया से परे रहकर मैं अंदर की ममता को पुकारना चाहती हूँ। हकीकते जिंदगी के सागर में डूबकर खुद को इस गहराई में उतारना चाहती हूँ। एक कवियत्री, गायक, एंकर और एक डबिंग आर्टिस्ट के रूप में एक्टिव ममता वानी आज मुंबई में खूब शोहरत कमा रही हैं। ममता बताती हैं कि जब वो महज 8 महीने की थीं, तब से उनके पैर में पोलियो इन्फेक्शन पाया गया, लेकिन पेरेंट्स के विश्वास, पालन पोषण और खुद ममता का जिंदगी जीने का सकारात्मक रवैया उनकी कमजोरी पर हमेशा हावी रहा। बचपन की ममता थी, वो सोचती थी बड़ी हो जाऊंगी, अभिनेत्री बनूंगी, डांस करूंगी, लेकिन वो एक ख्वाब ही था। जब समझ आया कि ये मेरी हकीकत है और इसे मुझे स्वीकारना ज़रूरी होगा, लेकिन मैंने उस पर कभी फोकस नहीं किया कि मैं उदास नहीं रही कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बजाय मैंने उन चीज़ों पे काम करना शुरू किया जो मैं कर सकती हूँ। दिल्ली की रहने वाली ममता वानी को अपनी कर्मभूमि पर 11 साल का अरसा बीत गया है। इस दौरान अपनी मधुर आवाज के हुनर से ममता उन दिव्यांग महिलाओं के लिए मिसाल हैं जो समाज में खुद को कमजोर समझ लेती हैं, जबकि असली मजबूती तो इंसान के अंदर ही है, और इसी दिली आवाज को ममता ने बखूबी समझा भी। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी का मेरी ज़िंदगी की कहानी देखकर किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बदल सकती है या उसको मैं मोटिवेट कर पाती हूँ, मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि डबिंग की दुनिया में ममता ने ज्यादा नाम कमाया है। बॉलीवुड की कई फिल्मों में ममता ने अपनी आवाज दी है, जिनमें गोस्ट, राजी, हसीना पारकर, मॉम, मुन्ना माइकल, डैडी, काला, शादी में जरूर आना जैसी फिल्में हैं। साथ ही कई साउथ फिल्मों में भी ममता ने डबिंग की है। दूरदर्शन पर आने वाले शो मेरी आवाज सुनो से ममता को काफी पहचान मिली। इसके अलावा कई वेब सीरीज में ममता वानी ने अपनी आवाज दी है और कई अवार्ड और सम्मान से वो नवाजी गई हैं। बेहद मधुर आवाज वाली ममता वानी फिटनेस फ्रीक हैं, जिसमें रोजाना 1 घंटा वॉकिंग और जिम वो करती हैं। इसके अलावा उन्होंने स्विमिंग जैसी टफ एक्टिविटी को भी सीखा। शुरुआत में बहुत लोगों ने मुझे ये कहा कि नहीं, हम नहीं सिखा पाएंगे, हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ। और मुझे एक ऐसे ही शख्स टकराए, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और 15 क्लासेस में मैं 4 स्टाइल स्विमिंग सीख गई। ममता की काबिलियत, उनका जबरदस्त आत्मविश्वास उन्हें इस काबिल बना रहा है कि आज
वो अपनी दिव्यांगता जैसी कमजोरी को कहीं पीछे कर चुकी हैं। मैंने अपने आप को पूरा ओपन छोड़ा हुआ है। ज़िंदगी जैसे जैसे मौके दे रही है, मैं उसको बहुत गले लगाकर स्वीकार कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। जाहिर है ममता जिंदगी को जिंदा दिली से जीने के रास्ते पर निकली हुई हैं। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो कुछ भी चाहना चाहते हैं, मन से शांति से उस पर लगन रखे होंगे, तो आप जो भी चाहते हैं वो बातें पूरी हो जाएंगी, यानी कि आप सफल हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। और शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़।